नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दोस्त 24 पर। तो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट से परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा है कि चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैसे याद करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस क्या क्या रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन आसान हिंदी भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे। जी हाँ बच्चों, मैंने इस वीडियो को वन शॉट रिवीजन के रूप में तैयार किया है ताकि एग्जाम से पहले आपका पूरा चैप्टर 100% दिमाग में फिट हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई गलती ना हो। जी हाँ दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर कर सके। दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वो वीवीआई क्वेश्चन जो इस साल के एग्जाम में आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बात कर लेते सबसे पहले क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सामने विंडोज स्क्रीन पर जो शो हो रही है, जिसमें पहला क्वेश्चंस की हम बात कर ले तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका हमारा जो जवाब रहने वाला है महात्मा गांधी रहने वाले, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो कि सबसे आसान टॉपिक इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में हम 1 से 2 लाइन में एक टिप्पणी समझ लेते हैं। यह पार्ट जो है महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इसमें गांधी जी के भारतीय सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया, इसलिए इसके लेखक महात्मा गांधी माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा है, महात्मा गांधी इज पॉपुलर नोन एज, इसका मतलब होता है कि महात्मा गांधी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बापू जी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। अब बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी को बापू सभी लोग क्यों कहा करते थे। तो महात्मा गांधी को लोग प्यार और सम्मान से बापू कहते थे। बापू का अर्थ है पिता, क्योंकि गांधी जी पूरे देश के मार्गदर्शक भी थे। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो आपके सामने विंडोज स्क्रीन पर जो शो है, इसमें लिखा गया अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें साफ साफ कहा गया है कि गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता की नींव क्या थी। जी हाँ दोस्तों, क्या है। तो इसका सही उत्तर जो हमारा होगा एथिक्स एंड मोरालिटी। इसका मतलब होता है दोस्तों नैतिकता और सदाचार, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। इसका साफ साफ मतलब यह निकलता है कि गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता की पहचान धन, शक्ति या तकनीक नहीं, बल्कि नैतिकता और सदाचार पर आधारित है। यह भारतीय सभ्यता को महान बनाती है। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ बच्चों, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है लिखा गया है, गांधी बिलीव्स दैट ट्रू सिविलाइजेशन कंसिस्ट इन। गांधी जी के अनुसार सच्ची सभ्यता किसमें होती है। तो इसका आंसर जो हमारा रहने वाला है इच्छा और वासनाओं पर नियंत्रण के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो हमारा होगा बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, गांधी जी मानते थे कि सच्ची सभ्यता वह है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे। सिर्फ भौतिक सुख सुविधा बढ़ाना सभ्यता नहीं है। अब बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ बच्चों, तो देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट डज वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेनली फोकस ऑन। जी हाँ बच्चों, वेस्टर्न सभ्यता मुख्य रूप से किस पर जोर देती है, ज्यादा प्रभाव डालती है। तो इसका आंसर जो हमारा होने वाला है सी होने वाली है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी सेज दैट लार्ज सिटीज आर। गांधी जी के अनुसार बड़े शहर कैसे थे? ये स्नेयर एंड यूजलेस इनकम ब्रेन्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक जाल और बेकार बोझ की तरह बड़े शहर होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गांधी इंडियन विलेजेस वेयर। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के अनुसार भारतीय गांव कैसे थे? इसका आंसर जो हमारा होने वाला है सेल्फ सफिशिएंट एंड कंटेंटेड रहने वाली है। आत्मनिर्भर और संतुष्ट थे। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले आठवें क्वेश्चन को लेकर, जो कि हमारा है व्हाट वेपन डिड गांधी यूज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा हथियार अपनाया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो हमारा रहने वाला है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के बारे में समझिएगा दोस्तों।
गांधी जी ने कभी हिंसा और हथियारों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया और इसी से आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर, जो कि हमारा है गांधी बिलीव्स दैट सिविलाइजेशन टीचेस अस। तो गांधी जी के अनुसार सभ्यता हमें क्या सिखाती है? तो गांधी जी के अनुसार सभ्यता जो हमारा है द पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाती है। जी हाँ दोस्तों, कर्तव्य का मार्ग ही हमें सभ्यता सिखाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस को लेकर। व्हाट डज गांधी कंपेयर इंक्रीजिंग वांट्स विथ? गांधी जी बढ़ती इच्छाओं की तुलना किससे करते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो हमारा ए रेस्टलेस बर्ड, बेचैनी पक्षी से जो गांधी जी है इसकी तुलना करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाओं कभी स्थिर नहीं रहती, वे बेचैन पक्षी की तरह होती है जो एक जगह टिकता नहीं और हमेशा इधर उधर उड़ता रहता है। इसी तरह इच्छाएं भी एक पूरी होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मोरालिटी मीन्स, लेखक के अनुसार नैतिकता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो सही आंसर होने वाला है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। जी हाँ दोस्तों, नैतिकता का सीधा मतलब यह है कि सिर्फ कानून से डरना या आज्ञा मानना नहीं है, बल्कि सही व्यवहार, सच्चाई, ईमानदारी और अच्छा चरित्र अपनाना ही नैतिकता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर। गांधी जी सेज दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन, तो इसका जो आंसर हमारा होने वाला है कंटेंटमेंट, जो कि कंटेंटमेंट का मतलब जो हमारा होता है संतोष। होता ना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर संतोष भाव होता है, उसी को हम कह सकते हैं संतोष। गांधी जी इसमें मानते थे कि ना तो ऐश आराम, ना ही धन और ना ही शक्ति इंसान को सच्ची खुशी देती है। जो मिला है उसमें ही संतुष्ट रहना असली खुश है, सुख है। कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट हैपेंस व्हेन वांट इंक्रीज, तो इसमें कहा जा रहा है कि जब इच्छाएं बढ़ती है तो क्या होता है? तो जब इच्छाएं बढ़ती है तो डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज, अइच्छाएं जो होती है, असंतोष भी देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है गांधी बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड, जी मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का विषय जो हमारा डेवलप कैरेक्टर होना चाहिए। दोस्तों, चरित्र का विकास ही हमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को ईमानदार, जिम्मेदार और अच्छा इंसान बना, यानी शिक्षा से चरित्र का निर्माण होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं 15वें नंबर क्वेश्चंस को लेकर। अकॉर्डिंग टू गांधी मशीनरी, जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के अनुसार मशीनरी के बारे में क्या विचार था? तो गांधी जी के अनुसार मशीनरी के बारे में उनको यह विचार था कि शुड बी यूज्ड वाइजली, किसी भी चीज को समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी मशीनों को पूरी तरह विरोधी नहीं थे। वे कहते थे कि मशीन का उपयोग सीमित और समझदारी से होना चाहिए ताकि इंसानों का नुकसान न हो और बेरोजगारी भी ना बढ़े, जैसा कि आज कल के दिनों में आप सभी लोग अपने अगल बगल देख सकते हैं। आगे बात कर लेते 16वें नंबर क्वेश्चंस को लेकर। गांधी जी सेज यूरोपियंस ट्राई टू लर्न लेसन्स फ्रॉम, तो इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार यूरोपियन लोग किससे सीखने की कोशिश करते हैं? तो गांधी जी के अनुसार जो यूरोपियन लोग जो हैं ग्रीस और रोम से सीखने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी कहते हैं कि यूरोप के लोग अपनी सभ्यता और ज्ञान को समझने के लिए ग्रीस यूनान से सीख लेते हैं, क्योंकि वहां की पुरानी सभ्यता बहुत ही समृद्ध मानी जाती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो कि 17वां नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन हैज सर्वाइव्ड बिकॉज, भारतीय सभ्यता आज तक क्यों जीवित रही है? तो इसका साफ आंसर जो हमारा होने वाला है इट इज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, क्योंकि यह नैतिक मूल्य पर आधारित रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर, जो कि अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है गांधी कंसीडर्स इंडियन सिविलाइजेशन टू बी, तो इसका मतलब जो हमारा होने वाला है गांधी जी भारतीय सभ्यता को कैसे मानते हैं? तो गांधी जी जो है हमारे मजबूत और स्थिर मानते हैं, साउंड एंड स्टेबल इसको मानते हैं। गांधी जी भारतीय सभ्यता को ना ही कमजोर मानते थे और ना ही पिछड़ी हुई। उनके अनुसार जो है इन्हें गांधी जी जो है मजबूत, संतुलित और अस्थायी माना करते थे। अब बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रू प्रोग्रेस मीन्स, गांधी जी के अनुसार सच्ची प्रगति का क्या अर्थ है? तो गांधी जी के अनुसार सच्ची प्रगति का अर्थ जो हमारा है कंट्रोल ओवर डिजायर्स, चरित्र और नैतिकता का विकास ही ट्रू प्रोग्रेस माना जाता है।
गांधी जी का साफ साफ कहना है कि सच्ची प्रगति का मतलब यह है कि सिर्फ शहरों या उद्योगों का विकास नहीं है, बल्कि इंसान के चरित्र, नैतिकता और आत्म सुधार का भी विकास है। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन ये आप सभी के लिए है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताएं, इसका आंसर क्या होने वाली है। अगर भी किसी भी कैंडिडेट्स के मन में कुछ इश्यूज हो या डाउट्स हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका विद इन रिप्लाई करूंगा। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।